हेलो, वेलकम टू ऑल मेरे जिगर के टुकड़ों। आज मैं आप सबके लेकर के आया हूँ काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक एक प्रश्न गहराई के साथ सॉल्यूशन के साथ आपको मिलने वाला है, डीपली सॉल्यूशन मिलेगा। पहला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने में है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की संस्था किसकी सहायता से किया था? तो ये चाणक्य पंडित की सहायता से किया था, जो इनका गुरु भी था। और चाणक्य का अगर वास्तविक नाम पूछे कि चाणक्य का भैया वास्तविक नाम बता दो, तो चाणक्य का जो वास्तविक नाम था क्या था? विष्णुगुप्त नाम था। क्या नाम था? विष्णुगुप्त, या इसी को हम लोग कौटिल्य कहते हैं। और चाणक्य का बुक का नाम अगर पूछे, बुक का नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। इन्हीं की सहायता से धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की, नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश का स्थापना कर दिया। और किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों हम लोग सेंड्रोकोट्टस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंड्रोकोट्टस। सेंड्रोकोट्टस पूछे या एंड्रोकोट्टस पूछे, एंड्रोकोट्टस पूछे, ये दोनों पूछेगा किसका नाम है? तो ये दोनों नाम किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का है। अशोक को हम लोग क्या कहते हैं? प्रियदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियदर्शी कहते हैं। बिंदुसार को हम लोग अमित्रोघात कहते हैं। क्या कहते हैं? अमित्रोघात कहते हैं। अच्छा, प्रियदर्शी मतलब होता है देवताओं का प्रिय। अमित्रोघात का अर्थ होता है दुश्मनों को नाश करने वाला। तो ये सब बात आपको याद रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। दोस्तों, मैं जितना भी एक्स्ट्रा प्रश्न बताता हूँ, आप उन प्रश्नों को फोकस कीजिए। उन प्रश्नों को अगर आपने दिमाग में रख डाला तो आपका लाइफ हो गया झिंगा लाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो कहाँ हो जाएगा? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। कहाँ है? नीदरलैंड में है। और भी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ। जैसे जिनेवा स्विट्जरलैंड में पूछेगा किसका किसका मुख्यालय है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में किसका किसका मुख्यालय है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO किसका है? WHO, इसी को कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। फिर उसके बाद में आते हैं WTO, इसी को कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। और UNHRC। और उसके बाद में रेड क्रॉस, कम से कम आपको रेड क्रॉस याद रख लेना है, रेड क्रॉस। तो इन सब का मुख्यालय आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। तो हम लोग बढ़े फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने में है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में पूछ रहा है। तो पहला विश्व युद्ध जो था यह 1914 से 1918 तक चला था, लगभग 4 वर्ष तक चला था। कितना वर्ष तक चला था? 4 वर्ष तक चला था। और कहेगा कि इसमें कितना देश भाग लिया था? 8 में से 1 को घटा दीजिए, 7 हो जाएगा। 4 में से 1 को घटा दीजिए, 3 हो जाएगा। यानी कि 37 देश भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में। तो ये प्रथम विश्व युद्ध है, 28 अप्रैल 1914 से 1918 तक चला था। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इसमें पूछेगा कितना देश भाग लिया था। तो देखिए, 9 में से 3 को घटा दीजिए, पहले इधर से घटाइए, 5 में से 4 को घटा दीजिए, 1 हो जाएगा। 9 में से 3 को घटा दीजिए, 6 हो जाएगा। यानी 61 देश भाग लिया था। कितना देश भाग लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में? 61 देश भाग लिया था। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण था? तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। कहाँ पर हुआ था? सर्बिया में, सिरोजुआ में। कहाँ हुआ था? सिरोजुआ में इनकी हत्या हो गया था। दूसरा विश्व युद्ध का क्या कारण था? सेकेंड विश्व युद्ध का कारण बताओ, बताओ बच्चे, कारण बताओ। तो कारण, तत्कालीन कारण बताना है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। क्या बताना है? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण बताना है। यही द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलो, नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके सामने में लगा है, जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? 96 नंबर का प्रश्न, काफी शानदार। जनहित याचिका के
भारत में प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी.एन. भगवती। क्या हो जाएगा? पी.एन. भगवती। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आपका आंसर लगाना है कृष्णा अल्लर। क्या लगाना है? कृष्णा अल्लर। दोनों मिल करके किया था, कृष्णा अल्लर। कृष्णा अल्लर अगर दोनों रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ये जनहित याचिका, इसी को हम लोग PIL के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसी को शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं PIL। इसका फुल फॉर्म भैया पूछा जाता है। इसको कहते हैं पब्लिक, इसको क्या कहते हैं? PUBLIC, पब्लिक इंटरेस्ट, INTREST, इंटरेस्ट लिटिगेशन, LITIGATION। हाँ, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, इसी को क्या कहते हैं? जनहित याचिका। और इनका स्थापना कब हुआ था? तो 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है आपका हो जाएगा, शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में है। सासाराम में है इस शेरशाह सूरी का मकबरा। अच्छा, हाँ, और भी आदमी का मैं मकबरा आपको बताता हूँ। अगर बाबर का पूछता कि बाबर का मकबरा बताओ बच्चे, बाबर का मकबरा बताओ, तो आप कहते सर जी बाबर का मकबरा तो काबुल में है। कहाँ है? काबुल में है। अच्छा, हुमायूं का मकबरा बताओ तो समझूं मैं आपको, तो हुमायूं कहाँ हो जाएगा भैया? दिल्ली हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में इनकी मकबरा है। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता अकबर का मकबरा बताओ, अकबर का मकबरा बताओ, अकबर का, तो अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा याद रख लेना है। क्या रख लेना है? सिकंदरा याद रख लेना है। फिर अकबर के बाद में कहता जहांगीर का बताओ, जहांगीर का बताओ, तो जहांगीर का शहादरा में। कहाँ हो जाएगा? जहांगीर का हो जाएगा शहादरा, लाहौर में। कहाँ हो जाएगा? शहादरा, शहादरा। ये शहादरा कहाँ पड़ता है? इसी लाहौर में पड़ता है। यह जहांगीर का है। और शाहजहाँ का कहता, शाहजहाँ का, तो शाहजहाँ का क्या हो जाता? आगरा में। शाहजहाँ का कहाँ होता? शाहजहाँ का आगरा में, आगरा में। औरंगजेब का बताओ, औरंगजेब का बताओ, औरंगजेब महाराष्ट्र का दौलताबाग को हो या खुलदाबाग को। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? महाराष्ट्र के हैं। हाँ, महाराष्ट्र के खुलदाबाद कह दो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अच्छा, यहाँ पर टिक नहीं लगाए, तो मैंने शुरू में बता चुका था शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में हो जाएगा। सासाराम में आ जाएगा। तो इस प्रकार मुगल काल से संबंधित हमने जितना भी था सारा का मकबरा मैंने आपको बता दिया। अरे ये सासाराम यहाँ ना है, ऑप्शन नंबर डी, सी नहीं होगा। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था 1922 में। कब किया गया था? 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ RD बनर्जी, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी के द्वारा। अच्छा, जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। हड़प्पा का खोज पूछेगा किसके नेतृत्व में हुआ था? हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता का? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। तो राखल दास बनर्जी, इन्होंने किसका खोज किया था? मोहनजोदड़ो का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दयाराम साहनी ने क्या किया था? दयाराम साहनी ने, तो याद रखना, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। किसका किया था? हड़प्पा का खोज किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम को हम लोग क्या कहते हैं? इसे भारत में पुरातत्व विज्ञान का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत में पुरातत्व विज्ञान का पिता अगर कहेगा किसको कहते हैं, तो हम लोग किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट हो जाएगा।
अच्छा, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को बच्चों मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और और कुछ बच गया? हाँ, यहाँ बचा हुआ है 15 अगस्त को तो हम लोग जानबे करते हैं स्वतंत्रता दिवस। 26 नवंबर, इस दिन हमारा संविधान बन के अंगीकार किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला पूछ रहा है ना, तो न्यूनतम में आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिला। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट हो जाएगा। यहाँ का जनसंख्या घनत्व पूछे कितना है, एक्यूरेट डाटा बताइए, तो आपको क्या बताना है? 17 बताना है। अच्छा, सबसे अधिक पूछ लेता भारत का न्यूनतम के जगह पर सबसे अधिक पूछ लेता जनसंख्या घनत्व वाला जिला राज्य, तो आपको होता है बिहार। क्या बताना है? बिहार बताना है। और बिहार में कितना है? 1102 व्यक्ति पर किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 54 बताता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताता है अनुच्छेद 54, जबकि अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? पद के बारे में बताता है। वही आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। क्या करता है? महाभियोग लगाने की बात करता है आर्टिकल 61। जबकि आर्टिकल 76 जो है आर्टिकल 76 कहता है महान्यायवादी। किसकी नियुक्ति करता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी। समझ में आ गया तो आगे बढ़िए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह कौन सा है? लो भाई, अब क्वेश्चन आ गया कि लाल ग्रह कौन सा है। हम सब जानते हैं कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। और बृहस्पति ग्रह को हम लोग कौन सा ग्रह कहते हैं? पीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला ग्रह कहते हैं। और ये सबसे बड़ा ग्रह है। अब बड़ा है तो क्या भारी न होगा? तो भारियों न होगा, सबसे भारी ग्रह है। ये बात याद रखना है। और चलिए देखते हैं ऑप्शन में और सब क्या सब दिया है। हाँ, शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एफसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एफसीआई का फुल फॉर्म होता है कि फूड, एफ से हो जाएगा फूड, सी से हो जाएगा कॉरपोरेशन, COR, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, एक ही जगह दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और एफसीआई का स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1965 में इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1965 में एफसीआई का स्थापना हुआ था। स्थापना। चलिए नेक्स्ट अगला है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। तो 105 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। LIQU, हाँ नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, एलपीजी में कहेगा कि कौन कौन गैसों का मिश्रण होता है, तो आपको याद रख लेना है कि एलपीजी जो होता है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का मिश्रण होता है। 3 गैस आपको याद रख लेना है, एक एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये तीनों गैस का मिश्रण कौन होता है? एलपीजी होता है। और एलपीजी कहेगा किसका घटक है, मुख्य घटक किसका है? एलपीजी जो है मुख्य घटक बताओ। तो मुख्य घटक याद रखना कि मुख्य घटक जो है यह किसका हो जाएगा? तो एलपीजी मुख्य घटक हो जाएगा मीथेन का, CH4, यानी मीथेन का हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ रहा है तो हम बढ़े आगे की ओर। चलिए, मंझर कुंड कहाँ स्थित है? तो मंझर कुंड कहाँ स्थित है? तो मंझर कुंड भैया हमारा जो स्थित है कहाँ हो जाएगा? मंझर कुंड रोहतास में। कहाँ है? रोहतास में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और रोहतास कहाँ पड़ता है? हमारा बिहार में पड़ता है। चलिए अब मैं आपको और भी बताता हूँ। मंझर कुंड बोले या धुआं कुंड बोले, क्या बोले? धुआं कुंड बोले, ठीक, या धुआं कुंड हो गया,
धुआकुंड जलप्रपात, ये क्या है? जलप्रपात है, धुआकुंड जलप्रपात। रुकिए बढ़िया से बताते हैं। चलिए, तो मंझर कुंड कहाँ स्थित है? मंझर कुंड जलप्रपात रोहतास के बिहार में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रोहतास में और कौन कौन सा जलप्रपात है। तो रोहतास के जलप्रपात की अगर बात किया जाए तो धुआं कुंड जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात, जलप्रपात, ठीक। अगर धुआंकुंड जलप्रपात हो गया, फिर उसके बाद में मांझर कुंड, मांझर कुंड तो यहाँ दिले है। फिर उसके बाद में एक और कौन था? हाँ, तुतल जल भवामी जलप्रपात, जल भवामी जलप्रपात, ये सब कहाँ है? तो रोहतास में है। चलिए, और करकट जलप्रपात कहेगा कहाँ है? करकट, तो करकट क से करकट, क से कैमूर में है। कहाँ है? कैमूर में है। करकट और तेलहर, ये दोनों जलप्रपात कहाँ है? कैमूर में है। चलिए बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो बिहार में महिला का जो साक्षरता दर है वो कितना हो जाएगा? 51.5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सर्वाधिक कहेगा बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, तो सर्वाधिक महिला, बिहार में महिला साक्षरता दर इतना है। तो बिहार में पहली महिला साक्षरता वाला जिला अगर पूछ लेता जिला, तो महिला साक्षरता वाला जिला में क्या आ जाएगा? रोहतास। क्या आ जाएगा? बिहार में पहला पूछ लेगा कि पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा, तो भी रोहतास ही आंसर आएगा। अच्छा, अगर पूछ लेता बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, तो आपको क्या बताना है? तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया याद रखना है। क्या रखना है? पूर्णिया है। क्या है? पूर्णिया है। और अगर पूछ लेता कि बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, तब आंसर होता सहरसा। क्या होता है? सहरसा आपका राइट आंसर हो जाता। तो बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो बच्चों बिहार विधानसभा का अध्यक्ष पूछ रहा है, तो नंद किशोर यादव। कौन है? नंद किशोर यादव। पीछे हम लोग इस प्रश्न का डिस्कशन करके आए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो बासुकीनाथ झा को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है, चलिए बताते हैं हम लोग। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl2। तो ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। CaO ये कैल्शियम ऑक्साइड है। CaCO3 ये कैल्शियम, इसी को हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और CaCO3 को ही हम लोग और क्या क्या नाम से जानते हैं? तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं बुझा चूना। क्या कहते हैं? बुझा चूना या लाइम स्टोन। बुझा चूना, लाइम स्टोन, या इसी को हम लोग कहते हैं चूना पत्थर। क्या कहते हैं? चूना पत्थर, या इसी को हम लोग संगमरमर। क्या कहते हैं? संगमरमर कहते हैं। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? खड़िया या चौक कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़िया या चौक कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या था? बिल्कुल राइट था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुझा चूना का सूत्र क्या होता है? तो बुझा चूना का सूत्र होता है CaO। इसी को हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। और यही कैल्शियम ऑक्साइड ही हमारा क्या है? बुझा हुआ चूना है। तो ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस बुझा हुआ चूना को ही हम लोग क्या कहते हैं, बुझा चूना बोलिए, या अर्थात इसको आप कली चूना बोलिए। क्या बोलिए, कली चूना बोलिए। बुझा हुआ चूना ही क्या है, कली चूना है। चलिए बढ़िए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी से डीओक्सी राइबोज, एन से न्यूक्लिड, ए से एसिड। खोजिए, डीओक्सी राइबो, नहीं राइबोज नहीं है कहीं पर, कहाँ दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है, हाँ यहाँ सही लिखा हुआ है। डी से डीओक्सी राइबोज, न्यूक्लिक एसिड है क्या, हाँ एसिड है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, डीएनए का आकार पूछेगा कैसा होता है। डीएनए का जो आकार होता है द्विकुंडलित होता है। कैसा होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, द्विकुंडलित होता है। और द्विकुंडलित कहने का मतलब ऐसा, ऐसे ऐसे, हाँ इसी प्रकार से सांप के जैसा आपने देखा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। और वोल्ट किसका मात्रक होता है, वोल्ट जो होता है विभव का, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और वाट किसका होता है, शक्ति का मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म जो होगा, इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड, कहाँ दिख रहा है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, नहीं फिजिक्स है, इसको काट दीजिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड, हाँ यहाँ कुछ दिख रहा है, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का गलनांक पूछेगा कितना होता है, तो 3380। कितना होता है, 3380 होता है टंगस्टन का गलनांक। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है, कितना बार बताएं। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है, पीछे बता करके आए हैं। ये बायोगैस का भी मुख्य घटक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रकाश किस तरह की तरंग है। तो प्रकाश भैया विद्युत चुंबकीय तरंग भी है और अनुप्रस्थ तरंग भी है, लेकिन आपको आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाना है, अनुप्रस्थ तरंग। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपको लगाना है। तो दोस्तों आज रहा आपका प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार वीडियो लेकर के आते रहता हूं। और रोज़ क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल ITIHASKIDUNIYA99 पर अपलोड होता है, वहाँ से आप वीडियो का पीडीएफ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ये है यार बीच का ठिकाना। कर दिया।